नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे पास इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास PV जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम देश के युवाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका HW न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पहले भी मैंने आपने कवरिंग करने के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में आप भी कुछ वहाँ फेस करना पड़ा था, मैंने देखा था। आप लोग ने तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपने आज आए हमारे ऑफिस में, बहुत अच्छा लगा। बताएं सर, हम युवाओं के मुद्दों की बात करें अभी, तो अगर हम अभी देश में देखें तो कौन से ऐसे युवाओं के मुद्दे जो आप देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट? देखिए, अभी इस समय में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। आपको पता है लगातार 8 साल हुआ इन लोग ने वादा किया था इस देश का युवा को साल में 2 करोड़ का नौकरी देने का बात किया था। लगभग 8 साल हो रहे हैं, 16 करोड़ नौकरी देने का था। 16 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स लेके आके कम से कम 15-20 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया। उसके बाद कोरोना 1 आया, कोरोना 2 आया। इस पे सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है इस देश का युवा के साथ हुआ है। बहुत लोग ने काम कर रहा था, फैक्ट्री बंद हो गया, छोटे छोटे बिजनेस ख़त्म हो गया। वो छोटे छोटे बिजनेस ही ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं लोकल लेवल में अकोमोडेट किया था नौकरी का, तो वो ख़त्म कर दिया। जो गुजरात, सूरत जैसा स्टेट में वहाँ माइग्रेंट लोग लाखों लोग काम करते थे। आज आप जाके सूरत को देखिएगा, वो पूरा सन्नाटा हो गया। मीन्स ये सरकार ने आज तक इस युवा के बारे में कोई सोचा नहीं। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इनका ये कहना है, जैसे अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो ये हमेशा ये कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इतना नुकसान किया इस देश का कि हमें उसकी भरपाई करने में वक्त लगेगा। और अब ये कहते हैं कि कोरोना काल में इस देश का इतना नुकसान हो गया कि हमें उसको भरपाई करने में वक्त लगेगा। देखिए, ये लोग ने हमेशा झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला है। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम कोई किया है, ये बीजेपी सरकार ने किया है। तो ये सरकार ने अभी तक समझ नहीं पाया। ये 2-3 जो 4 इनके बड़े उद्योगपति है, वो लोग इस देश में उद्योग क्रिएट नहीं कर सकता है, नौकरी क्रिएट नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा युवा आज सड़क पे क्यों घूम रहा है? MBA पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, MTech पढ़ा है, क्यों घूम रहा है? इन लोग ने जो भी पूरा दुनिया भर के घूम के आया, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आने का था। कितने इन्वेस्टर्स आए आज तक बताया नहीं है। कितने इन्वेस्टर्स आए, कहाँ इन्वेस्टर्स हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना इन लोग ने जॉब क्रिएट किया, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ इनका स्टैंडिंग इंडिया, सिटिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया, कहाँ चले गए इनका इंडिया जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहा है, पलाव हो रहा है। अब उसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। मीन्स ये लोग ने अभी भी एक नया पूरा देश में ट्रेंड चला रहा है हिंदुत्व के नाम पे पूरा देश भर। जो मेरा अगला सवाल इसी पे था कि हम देखते हैं कि आजकल हम ट्विटर पे देखते हैं कि युवाओं के बहुत वीडियो वायरल होते हैं। देश के युवा वो नारेबाजी करते हैं एक समुदाय के खिलाफ, जो नफरत भरी वीडियोज़ है, रोज़ हमें हर दिन देखते हैं। ये इनका नारा भी है, देश खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं इनको कहना चाहता हूँ, देश खतरे में नहीं है, युवा खतरे में नहीं है। जो बेरोज़गार युवा है वो लोग खतरे में है। वो सारे छोटे छोटे बिजनेस से लेके तमाम चीज़ें इन लोग ने ख़त्म कर दिया। अभी हर सिटी में इस तरीके का इन लोग ने दंगा करा रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। इन्वेस्टर्स कौन आएगा? मैं बेंगलुरु से आता हूँ। बेंगलुरु IT हब है, IT BT के लिए बहुत फेमस जाना जाता है। क्यों? वहाँ सुरक्षित है प्लेस। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम दूसरे राज्यों से एक अच्छा स्टेट राजधानी कर्नाटक में, बेंगलुरु में सेव करके सारे इन्वेस्टर्स आता है, वहाँ फैक्ट्री लगे। वहाँ बेंगलुरु में भी इस तरीके का न्यूसेंस इन लोग ने क्रिएट किया, इनका संघ परिवार लोग ने। वहाँ इन्वेस्टर्स कौन आएगा? ऑलरेडी वहाँ से चेन्नई भाग रहा है, वहाँ से और कई कंट्री में जा रहा है, बांग्लादेश भाग रहे हैं वहाँ से इन्वेस्टर्स। तो इस तरीके को नुकसान किसको होगा? इस देश का युवा का नुकसान हो रहा है। बट इस देश को ये लोग ने कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को समझने का ज़रूरत है। इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठना चाहिए, जो उस समय में भी कैसे क्राइसिस था, तो उस समय में कैसे देश को संभाला है, तो इनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। ऐसे नहीं है जो इन लोग ने मन पे आ गया वो डिसीजन लेगा, उसको सारे देश माने। तो सबसे ज़्यादा महंगाई है,
जो लोगों के पास पैसा नहीं है, 2 साल से किसी के पास पैसा नहीं है खाने का, रहने का, उनके उसके अंदर इन लोग ने जो ईएमई भरना है उसको लेके बैंक को ले आके घर परिवार के साथ कितना इन लोग ने व्यवहार कर रहा है, ये सारे चीज़ को कहीं ना कहीं सरकार नहीं समझ पा रहे हैं। बट सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार इतना कुछ कर रही है, इसमें एक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत कमज़ोर हो चुका है। राहुल गांधी जी ने बार बार संसद से लेके सड़क तक रोजगार दो कैंपेन यूथ कांग्रेस ने स्टार्ट किया, मिस कॉल नेशनल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर के लिए मिस कॉल दिया, लाखों करोड़ों लोग ने मिस कॉल दिया। बट सरकार, आप सरकार को पूछेगा ना, आपने इतना वैकेंसीज का ली है, वो वैकेंसीज भरने के लिए इनको नोटिफिकेशन निकालना, नोटिफिकेशन के बाद वहाँ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के पहले ही पेपर लीक होगा, माँ बाप उनके बच्चा इस बार नौकरी मिलेगा, 5 साल मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, दिन भर रात करेंगे, फिर पेपर लीक हो जाएगा, वो एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। तो सारे आपने सेल कर रहा है, एक तरफ आप लोग ने सारे PSUs आप लोग ने सेल कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है, एक भी नहीं छोड़ रहा है। इनका योगदान क्या है? इनका एक योगदान बता दीजिए। इन लोग ने इस फील्ड में इतना जो नौकरी क्रिएट किया है। वह किसान कभी बिल लेके आया था, 1 साल तक लड़ाई लड़े इस देश का अन्नदाता, तो तब भी उन लोग ने टीवी में बिल लेके आए थे, टीवी में वापस लेके गया, और अभी समझ में आ गया, ये लोग खुद ही पूरा देश भर घूम के बोलते थे ये बिल बहुत अच्छा है, बाद में वापस लेना, माफ़ी मांगना पड़ा इनको। मीन्स ये लोग इस देश कैसे चलता है ये समझ आज तक इनको समझ में नहीं है। उसके बावजूद भी पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि ऑपोजिशन जो है, अभी हाल ही में 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, उसमें 4 में इनकी जीत हो गई, तो कुछ नहीं कर रहे फिर भी उसके बाद जीत रहे। मैं एक बात बोलूं, 2014 में जो मीडिया का रोल था वो रोल प्ले अभी करेगा। ये लोग एक छोटा वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरीके का इस देश को 20 साल पीछे लेके जाने का काम ये सरकार ने किया है। मतलब मीडिया साथ दे रही है 100%। कहीं ना कहीं आप उन इतने गलत नीति लेके आया, उसको कहीं ना कहीं तो विरोध ऐसा नहीं है सारे मीडिया को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका जैसे लोग कुछ लोग दिखा रहे हैं, बट एक्सट्रीम दिखाना चाहिए। हाल ही में यूपी में जो पेपर लीक हुआ था, तो जिन पत्रकारों ने पेपर लीक होने की जानकारी दी उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। वो नहीं हुआ, एक जगह नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी उत्तर प्रदेश में योगी शपथ लेने के नेक्स्ट डे पेपर लीक हो जाता है। जो उसको रिपोर्ट करता है उसको जेल भेजने का काम करता है। वहाँ आप जाइए, गुजरात इनका होम स्टेट है, गुजरात में 16 बार पेपर लीक हो जाता है। 16 बार एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वहाँ बच्चे लोग को कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है ये इस सरकार से, इसीलिए ये लोग अनपढ़ बनाना चाहते हैं। कोई इस देश में पढ़े निकला है, कोई पढ़ना नहीं है, किसी को नौकरी नहीं चाहिए, नारा लगा दे। नारा लगाने से कोई नौकरी नहीं मिलेगा, नारा लगाने से किसी का पेट नहीं भरेगा, नारा लगाने से देश का जो GDP गिर चुका है वो आगे नहीं आएगा। इस देश का जो हालत है नारा लगाने से वो ठीक हो जाएगा क्या? तो देश में किस तरीके का दूसरा कंट्री देख रहे हैं, जो GDP आप कंपेयर करेगा, बांग्लादेश हमसे आगे है, पाकिस्तान, ये लोग पाकिस्तान इतने बार वो लोग पाकिस्तान भी कभी इंडिया का नाम ही नहीं लेते, बट ये लोग सुबह रात हमेशा इनको वही जो नाम लेना। और किस चीज़ मुद्दे पे बात हो रहा है इस देश में? अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई एक चैनल पे मुद्दे पे लेके चर्चा होता है क्या? जो टीचर्स जो सड़क पे बैठ के एसोसिएशन को लोग इनके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो रेलवे में भर्ती के लिए लाखों लोग, जो ग्रुप D के लिए इंजीनियरिंग MBA पढ़ा लिखा लोग
ग्रुप 4 के लिए एप्लीकेशन डाल रहे लाखों लोग, वहाँ मात्र 10,000 लोग का पोस्ट खाली है, तो इसमें 60 लाख 70 लाख एप्लीकेशन आ तो जो रहे हैं। यूथ कांग्रेस है वो इन लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ लगातार, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में देखा किसानों ने 1 साल तक डटकर प्रदर्शन किया और उनकी मांगे मानी दी गई। किसान आंदोलन में यूथ कांग्रेस 1 साल तक लगातार किसान, इस देश का अन्नदाता को रोटी खिलाना, खाना खिलाने का काम, उनका आवाज़ उठाने का काम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलके किया है। कोरोना काल में वेव 1 हो वेव 2 हो, माइग्रेंट्स लेकर अपने अपने घर जा रहा था। वेव 2 इमरजेंसी, जो मेडिकल इमरजेंसी आया, उन लोगों को हम लोग ने ऑक्सीजन दिलाने से लेके, बेड दिलाने से लेके, मेडिसिन दिलाने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, जो राहुल गांधी जी का आदेश था सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम बंद करो, देश का जनता के साथ आप लोग खड़े रहना, जो कोरोना महामारी में लोगों को सेवा करना, तब भी ये सरकार 2-2 मास्क पहन के घर पे बैठे थे। तो हमेशा एज ए कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, यूथ विंग, सबसे बड़ा ये बात आप लोग ही दिखाया है, पूरा सारे टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया से सारे यूथ कांग्रेस ने काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ने ही दिखाया है। तो हमेशा काम करने का काम किया है, अभी भी सरकार को घेरने का काम हमने ही किया है। जो 2014 में जो पेट्रोल प्राइस हाइक हो गया था, महंगाई को लेके इन लोग ने क्या बोला, महंगाई डयन बन के बैठ चुका है करके बोले। वही डयन को इन लोग ने डार्लिंग बना के घर बेडरूम में बिठा दिया, उसके बारे में बात ही नहीं करते। इनका स्मृति ईरानी बार बार सड़क पे एक सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। अभी स्मृति ईरानी भी क्वारंटाइन है, उनका जो साथ में एक सिलेंडर घूमते थे वो भी क्वारंटाइन है। कल नेट डिसोजा ने उनको क्वेश्चन पूछी 2014 को लेके, जो प्राइस हाइक को लेके, जो सड़क पे उतर के उसको जवाब नहीं दे रहा है, वापस उसका वीडियो बना रहा है। अरे आप मंत्री है इस देश का, अभी आप बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, इस देश का सबका मंत्री है, आप कैबिनेट है। आप एक महिला होने के नाते आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? तो कोई महिला आवाज़ उठाएगा, महिला कांग्रेस का, उसके ऊपर आपने वीडियो बना देगा, धमका देगा, ये ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ, ये डेमोक्रेसी है। इन लोग ने क्या चाह रहा है, कोई ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते है, उसको दबा दो, उसको डरा दो, उसके ऊपर केस डाल दो। ये दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी। इनको मेरे को ऐसे ये हो गया, मैं इन लोगों को एक सबको कॉन्स्टिट्यूशन भेज दे, प्रीएम्बल भेज दे इन लोगों को। पहले इन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े लिखा नहीं है, इन लोग ने थोड़ा पढ़ना चाहिए इन लोगों को। और अभी इस समय में जो आपको जनता ने आपको वोट दिया है, जनता को संभालना, इस देश को संभालने का काम इनका है। आप हर चीज़ में गांधी परिवार के नाम लेके आते हैं। तो सत्ता में बैठा है, वहाँ नौकरी नहीं मिला, राहुल गांधी जी का नाम बोलो, और कुछ हुआ इनका सोनिया गांधी जी का नाम। तो आपको वो भी फुल मेजॉरिटी है, क्यों डिसीजन क्यों नहीं लेते? अब दूसरे स्टेट में जाएगा, वहाँ मध्य प्रदेश में व्यापम दोबारा, तो 12 पेपर देने का था, उसमें 4 पेपर दिया, 4 में 2 लीक हो गया, व्यापम दोबारा स्टार्ट हो गया। मीन्स ये चाहता है। तो ये कमीशन सरकार, कर्नाटक में इनका सरकार है, कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, इनका बीजेपी का नेता ने खुद लेटर लिख दिया, ये 40% सरकार है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रहा है, और नरेंद्र मोदी को लिखा, इनको लिखा, उसके बारे में कोई उसके चर्चा नहीं है, उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका गुजरात मॉडल क्या हुआ, आजकल गुजरात मॉडल भूल गया। अच्छे दिन किसको आया? अच्छे दिन इनका कार्यकर्ता को आया, देश का जनता, जो इस देश का जो महिला है, आधी आबादी पूरा जो घर संभालती है, वो रात भर आंसू में हाथ धोने वाली स्थिति इन लोग ने पैदा कर चुका है। फिर भी तभी इन लोग ने, जो नरेंद्र मोदी कहता था, जो महंगाई, माँ नाम लेना ये लोग ने भूल गया है, महंगाई नाम, अभी पूरा सब कुछ भूल गया। ये गजनी सरकार है, जो बोलते हैं वो भूल जाता है। सबके खाते में 15 लाख आया नहीं है किसी को, अभी बोलेगा 30 लाख अगली बार हम देंगे। मीन्स इस तरीके का जो देश को चलाना इनको नहीं हुआ। राहुल गांधी जी बार बार इनको बोल दे, बहुत बार सलाह दिया है। जब राहुल जी ट्वीट लगा के कोई सलाह देता है, उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। तो इसको कोई विजन नहीं है, ये टेलीविज़न सरकार है। तो विजन वो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी एक विजनरी पार्टी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या राय है आपकी? क्योंकि अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव जो एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर है वो उभर रही है और आने वाले 10 सालों में वो भी दिल्ली मॉडल सेल किया। दिल्ली में दिल्ली मॉडल ठीक होता था। जो कोरोना काल में एवरी 10 सेकेंड में एक एम्बुलेंस का आवाज़ गूंजती थी कान पे। कितने लोग सड़क पे मर गया, हजारों लोग सड़क पे मरे। हॉस्पिटल में को दूर की बात है, इनका हॉस्पिटल सिस्टम ठीक होता था, इनका मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में जो भी काम है शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस के समय ही करके दिया है। ये बाई वन गेट वन जैसे आप हर चीज़ में फ्री घोषित करो, बाद में कुछ नहीं करेगा। कितने बच्चे आने बंद हो गया। जो स्कूल इन लोग ने 2 स्कूल को पेंट करा दिया, दिखा रहे आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वहाँ शासन है, वहाँ स्कूल कैसे, वहाँ भी देखना। वो भी इंटीरियर जो नक्सल एरिया है, ट्राइबल एरिया में, राजस्थान में आप देखिए वहाँ भी है। बट ये लोग ने गुजरात मॉडल के बाद दिल्ली मॉडल आ गया लोगों को। लेकिन अभी जो बजट आया दिल्ली में, उन्होंने रोजगार बजट की बात कही, 20 लाख रोजगार की बात, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने 10 लाख रोजगार जो है वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में और 2 लाख जो है उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में रोजगार दिए। लेकिन अगर पिछले 8 सालों की बात करें, मतलब कांग्रेस सरकार की बात करें, तो कांग्रेस सरकार ने उतने रोजगार पैदा नहीं किए जितनी रोजगार उन्होंने पैदा किए। कांग्रेस यूपीए 1 में जो साइकिल में जाते थे वो लोग बाइक में जाने लगे, जो बाइक में जाते थे वो कार में जाने लगे, जो कार में जाते थे मीन्स इस तरीके का उनका जो कांग्रेस समय में जो मनरेगा स्कीम्स लेके आया, पूरा गांव में कितने लोगों को उससे बहुत बड़ी लेवल पे फ़ायदा हुआ। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी क्रिएट करने का काम कांग्रेस ने किया है। नहीं, वो दिल्ली का सरकार बताइए आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे? आरटीआई लगाया है, आरटीआई को जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर केजरीवाल अब 10 लाख आपने नौकरी दिया है, आंकड़ा बता दो। फिर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी में जो आशा कार्यकर्ता है, उनको सबको हटाने का काम इतने दिन से लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन केजरीवाल के घर के बाहर कर रहे। फिर क्यों कर रहे हैं वो लोग? इनका जो मॉडल ठीक होता था तो फिर क्यों? जो इनका मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में बच्चे लोग को कुछ सिरप दे दिया, गलत दवाई दे दिया, वो मर गया, उसके जिम्मेवार कौन है? उनके कार्यकर्ता के लिए वो बनाया है। वहाँ बहुत सारा इनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पड़े रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। मीन्स आप पेंट करके दिखा के मैं सब कुछ कर रहा हूँ लोगों को पे। जो पहले गुजरात मॉडल था ऐसे ही केजरीवाल का मॉडल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बिखर सी गई है। अगर हम कुछ नेता, मतलब नेता नहीं हो रहे, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस में हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं, आप चाहे डिनाई करें उस बात को लेके। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, तो आप यूथ कांग्रेस के, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस से हैं, तो 10 साल बाद अगर हम कांग्रेस की स्थिति को लेकर देखें, आपसे अगर मैं पूछूं अभी, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सब ये बात कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में कांग्रेस खो जाएगी। तो ये बीजेपी वाले भी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की इन लोग ने बात करता था। उसके बाद में राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में सरकार लाए। राहुल जी क्रेडिट कभी नहीं लिया, मध्य प्रदेश को दे दिया। राजस्थान में लाया, राजस्थान को दे दिया। छत्तीसगढ़ में लाया, छत्तीसगढ़ को दिया। कर्नाटक में लाए, कर्नाटक में दिया। अभी जो 5 स्टेट में हम लोग पंजाब में थे, पंजाब में छोड़ के तो हम वहाँ बीजेपी सरकार था। अभी इस बार पंजाब में एक आध गलती हुआ है, ये नहीं कह रहे गलती नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी लोग वर्ग, सभी लोग ने मिलके हमेशा इस देश को बचाने का, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम, डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया है। कहीं ना कहीं उनके खुद के इंटरनल पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं किसी बड़े परिवार का बेटा नहीं हूँ। मैं सोच नहीं सकते मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने मौका दिया है, ऐसे तमाम लोगों को पूरा देश भर राहुल गांधी जी ने युवा को मौका दिया है। आप सोच नहीं सकते इतने बड़ा है। बट अभी पार्टी में अभी बहुत सारा हम लोग ने आने वाले दिन में चुनाव में बहुत बड़ी लेवल पे मेहनत करेंगे। इस देश को बचाने का, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम राहुल जी के नेतृत्व में ये होगा। अगले साल लोकसभा 2024 100% देश का जनता, देश का युवा, देश का महिला, देश का किसान, सारे लोग समझ चुका है इस देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है।
जो भी हुआ है उन लोग को भी अभी समझ में आ गया कि तो इन लोग ने किस तरीके का चुनाव लड़ता है, इंस्टीट्यूशन को यूज़ करना है, इंस्टीट्यूशन से दबाना चाहता है। और हर कोई स्टेट में होगा, जो भी इस देश का कितने भी चोर है, कितने भी फ्रॉड है, कितने भी घोटाला है, वो सारे बीजेपी पार्टी में है अभी। क्यों? वहाँ उनको कोई आईटी रेड नहीं रहेगा, सीबीआई रेड नहीं रहेगा, ईडी रेड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जो कांग्रेस का किसी रीजनल पार्टी को उनको डरा के, उनको कहीं ना कहीं उनको फालतू के केस लगाना, उसको डराने का और पार्टी ज्वाइन कराने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। अभी मैं कहता हूँ ये लोग ने इतने बड़ी बात बोलते हैं, सारे परिवार का राजनीति का बात करते हैं ना। 30 साल हुआ है, गांधी परिवार में कोई ऐसे पद में नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने फ़ोन किया था सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए यूपीए 1 में। सोनिया गांधी जी देश के लिए, इस कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश में 2% जो उनका ये है, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जो यूपीए 2 में भी दोबारा राहुल गांधी जी बन सकते थे, सोनिया जी दोबारा बन सकते थे, नहीं बने। ये त्याग का परिवार है। उनके परिवार के ऊपर बार बार अटैक क्यों हो रहा है? तो उन परिवार ने देश को बचाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। ये आरएसएस इसीलिए व्यक्तिगत उन परिवार को टारगेट करे। कांग्रेस को खत्म करना है तो राहुल जी को खत्म करो, सोनिया जी को खत्म करो। इनका जो झूठ फैक्ट्री है, सोशल मीडिया, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई कुछ भी झूठ फैला दो। ये नहीं है। राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे नेता पूरा भारत इस जमाने में कोई नहीं है। क्यों? तो आज तक एक झूठ नहीं बोला है। इन लोगों का काम है, आप बता दो 17 साल का, आप जो भी उनका बाइट हो, उनका जो भी पार्लियामेंट में जब बात किया, हर चीज़ आप निकाल के देखना। इनका बीजेपी वाले को देखो, सुबह एक झूठ, दोपहर में एक झूठ, शाम को एक झूठ, रात को एक झूठ। ये है असली। जो युवा परेशान है उसको बोलेगा तुम ताली बजाओ। अरे भाई, कोरोना आ गया, उससे बाहर आने को बताओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, तुम वहाँ ये करो, ये इससे टार्च जलाओ, इससे देश कोरोना से लड़ सकते हैं, नौकरी मिल जाएगा, पेट भर जाएगा क्या? इस तरीके के जो अनपढ़ जैसे जो ये कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखी का बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीसी, जिनसे हमने देश के युवाओं के मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस देश में जो बेरोज़गारी है वो कितना बड़ा मुद्दा है, और जो सरकार है वो इन मुद्दों पर किस तरह से ध्यान नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।